जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। फिजिक्स का पेपर पहले ही खत्म हो चुका है ना। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में अपन देखेंगे। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 55.6। अगला है विशिष्ट चालकता की इकाई, तो आपका आंसर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिजिक्स में भी यही आया था, सिर्फ वहाँ पर अपने को ओम मीटर लिखना था क्योंकि वहाँ पर विशिष्ट चालकता नहीं प्रतिरोधकता आया था। किसी अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या नहीं हो सकती, तो अणु संख्यता जीरो नहीं हो सकती, सबको पता है। अणु संख्यता का कोई ना कोई मान रहेगा। लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है, तो सबको पता है लेंथेनम एफ ब्लॉक का होगा। NiCN4 2 माइनस में Ni मतलब निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण निकालना है। तो देखो एक बार, जितने लोगों ने भी अभी तक नहीं पढ़ा शॉर्ट रिवीजन देख लीजिए। निकिल को X करिए, साइनाइड पर चार्ज रहता -1, तो -1 कितना बार है, 4 बार। बराबर में इस पर चार्ज कितना दे रखा, -2। बस सिंपल इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका -4, और -4 अगर इधर आया तो +4, क्योंकि बराबर की इस तरफ आएगा मतलब चिन्ह बदलेगा। तो 4 में 2 घटाइए 2, तो इसकी ऑक्सीकरण आ जाएगी आपकी आंसर +2। ठीक, +2। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। एथिलीन डाइक्लोराइड एक है, जेम डाइहैलाइड, सीधा आंसर देखो विस डाइहैलाइड सॉरी सॉरी। चलिए देखो, एमसीक्यूज का एकदम मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज यही जो 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, फिक्स नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक मॉडल बोल सकते हो, एकदम फिक्स नहीं है कि यही 10 का 10 आ जाए। समझ में आया। इसके अलावा आप लोग और एमसीक्यूज तैयार करेंगे, और क्या पूरा का पूरा एमसीक्यूज ही तैयार करेंगे, ये फिक्स नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए इन 10 को मैंने यहाँ पर डाल रखा है ना, नहीं तो वैसे में एमसीक्यूज तो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहीं वाला आ जाए। लेकिन इतना रखिए, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, हाँ, एमसीक्यूज का नहीं, बाकी सब क्वेश्चंस आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे पेपर में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CH3CH2OH कंसंट्रेशन H2SO4 413 केल्विन पर इसको क्रिया करवानी है, तो क्या बनाएगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। आगे, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिल क्लोराइड का, फॉर्मेमाइड का, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ओके, उसके बाद है डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, एडेनिन, ग्वानिन, सॉरी एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन, आपका आंसर हो जाएगा यूरेसिल। उसके बाद 1 नंबर वाला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट टाइप, दहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देखो, ऊर्जा के उस न्यूनतम मान को दहली ऊर्जा कहते हैं जो अणुओं के पास होती है, जो प्रभावी टक्करों द्वारा उत्पन्न होते हैं और उत्पाद बनाते हैं। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आप लोग एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके जरूर जाइएगा। आगे, CH2Cl CHCl और CH2Cl, अपने को इसका IUPAC नाम बताना है। देखो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो देखो क्या लगा 1 2 3, 3 बार क्लोरीन है तो 1 2 3, 3 के लिए ट्राई, क्लोरीन लगा इसलिए क्लोरो, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। आगे, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। ठीक, ये रहा, अब पूरा का आंसर आप लोग देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका CH3OC2H5 मिथॉक्सी इथेन। इसका IUPAC नाम बहुत आता है ना यहाँ से क्वेश्चन, इसका IUPAC नाम मैं बता दिए रहता हूँ। जितना क्वेश्चन अभी शॉर्ट रिवीजन में बता रहा हूँ उसको याद रखना। एपॉक्सी एल्केन, ठीक, इसका IUPAC नाम है एपॉक्सी एल्केन। एपॉक्सी मतलब जिसमें कम कार्बन रहेगा उसको लेना। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन है तो हमने मेथ लिखा, क्या लिखा, मेथ, और उसमें ऑक्सी लगा दिया, बन गया मेथॉक्सी। उसके बाद लंबी कार्बन की श्रृंखला, कितना कार्बन, C2 मतलब 2 बार, 2 बार के लिए एथ, और क्या लगा देंगे एन, तो बन गया मिथॉक्सी मीथेन। ठीक, सॉरी मिथॉक्सी इथेन। अगला, प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। आंसर मैंने लगा दिया है, देख लेना, इधर उधर अभी आंसर के लिए करना नहीं पड़ेगा, गाइड से खोजना नहीं पड़ेगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के 2 उदाहरण, अब यहाँ पर मैंने शून्य कोटि लगा रखा है, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नहीं करेंगे सेकंड नहीं करेंगे,
मतलब प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया नहीं करेंगे करके, उसको करके जाओगे। द्विक लवण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण से समझाना है, ये रहा आपका आंसर। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों, वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों। अब इसी टाइप से फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है तो निम्नलिखित को अम्लीय गुण और क्षारीय गुण में लाइन से अरेंज करना वो आ सकता है ना, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखिए। और अमोनिया के लिए अगर क्षारीय गुण आया तो उसके लिए ट्रिक है 132 लगा देना, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री। एमीन के लिए ना, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए ROH PCl3, ROH PCl3। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दिखा दिया गया है, देख लो। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए। ये आपका एक रिएक्शन है, इसी टाइप से बनेगा, क्या बोलते हैं यार, क्यूप्लिंग, क्यूप्लिंग 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 को क्या बोलते हैं, युग्मन, सॉरी युग्मन, ठीक, थोड़ा सा बस अलग जाएगा। आगे ओलिगोसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण लिखना है। ओलिगोसैकेराइड्स थोड़ा सा मुश्किल है, आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैंने सेट में रख दिया है। आगे है 2.82 ग्राम ग्लूकोज आणविक द्रव्यमान 180, 30 ग्राम जल में घुला है, ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ये आपका आंसर। अब देखो यहाँ पर अपने को मोल प्रभाव दिया है, तो इस बार मोल प्रभाव का आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर आया था इजी था, तो केमिस्ट्री का भी इजी ही रहेगा, ठीक। और मोल प्रभाव में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, तो कैलकुलेटिव पार्ट नहीं रहेगा। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल अपना आया था एकदम आसान था, अगर एकदम अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो वो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में बन जाएगा, उतना भी नहीं जाएगा। अगर अच्छे से पढ़ कर गए होंगे तो 30 से 40 सेकंड में ही आ जाता। तो अब देखो, जब 1 मिनट से कम में न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है तो इसमें काहे देंगे, ज़्यादा ज़्यादा लगेगा, 2 मिनट लगेगा। और इसमें मोल प्रभाव में काटाफीटी में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, देख लो, ठीक। इस साल फिजिक्स का पेपर सरल आ गया था, क्योंकि पैटर्न अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है, और पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन मैंने करवाया था वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर करके जाना। अगला है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में 3 अंतर, ये रहा आपका अंतर, इसको कर लेना, ठीक। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ की बहुत डिमांड रहती है, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, मैं कितनी बार आप लोगों को बता रहा हूँ, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आगे एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1, ये SN1 इस टाइप से लिखा है ना, SN1 की क्रियाविधि समझाइए। अब SN1 आ गया तो SN2 मत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, SN2 भी करके जाओगे। आगे है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक द्वारा विभेद कीजिए। कैसे परिवर्तन करेंगे एथिलेमिन से मेथिलेमिन, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अभी मत करना, नहीं पढ़े होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन मत करना, ओके। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, अथवा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, इसी में और है एक धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर, उसको भी कर लिए रहना। अच्छा सॉरी, ये नीचे में आया भी है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दोनों में अंतर लिखिए। उसके बाद IUPAC नाम आप लोग करके ही जाएंगे। अब लेकिन मैं 100% फिक्स नहीं बोल सकता कि जितना यहाँ पर बताया हूँ वहीं IUPAC मिल जाए। ये 4 यहाँ लगा दिए, ये 4 यहाँ लगा दिए, तो इसका कोई फिक्स नहीं है भाई, कोई फिक्स नहीं है ना, ये मिल जाए करके, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इसको यहाँ से करने की बजाय आप लोग अपने बुक, गाइड, नोट जिसमें से भी कर रहे हो वहाँ से ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग PYQ से ज़रूर करके जाना, ठीक, PYQ से ज़रूर करके जाना, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और इसमें पूछेंगे तो सब सरल सरल ही रहेगा, एक ही आएगा जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को कर सकता है, जैसे EN टॉइस ये लिखा रहता है ना, एथिलीन डाइएमीन, पहले से एथिलीन आ जाता है तो उसमें 20-30 लगाते हैं वो। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, कुर्राश नियम लिखते हुए 2 अनुप्रयोग। उसके बाद मानक हाइड्रोजन क्या है, इससे कैसे बनाया जाता है, वर्णन करना है, ठीक।
लेंथेनाइट संकुचन क्या है, परिणाम बताना है, और ये फिक्स नहीं है ना, इसका भी लेंथेनाइट संकुचन आ जाए तो आ जाए वाला है। वैसे एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, बट जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से ये मुश्किल भी है ना, क्योंकि डी ब्लॉक से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा, उसको फिक्स नहीं किए कि यहाँ से 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, ये कोई तय नहीं है। बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन देंगे। हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन 2+3 करके दे दे, मतलब एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। हो सकता है आपको 2.5+2.5 बना कर दे दे, या हो सकता है 2+2+1 के फॉर्म में दे दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो फिक्स नहीं है एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन लेंथेनाइट को करके जाना आ सकता है। ओके, उसके बाद क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण, इस चैप्टर से भी फिक्स नहीं है, इस चैप्टर से भी फिक्स नहीं है, क्योंकि देखो एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं एक ही जगह से उठा दे। हाँ, लेकिन आएगा तो यहीं मतलब इसी चैप्टर से आएगा, बट कहीं पर 1 नंबर में कोई क्वेश्चन दिया है उसको ले जाकर सीधा 5 में लगाएंगे, कहीं पर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है उसको भी ले जाकर सीधा 5 में लगाएंगे। जैसे इसमें देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया CO2 से होती है, 2 नंबर में भी आ सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया CO2, लेकिन पूरा बताना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर बनाएंगे तो सिर्फ रासायनिक समीकरण बस देना है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ के क्वेश्चंस थोड़ा सा संभल के ज़रूर करना, पूरा का पूरा 1 लाइनर वाला क्वेश्चन करके ही जाना। ओके, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, वहाँ से आप लोग ज़रूर करिएगा। समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, यहाँ से एक एक नंबर वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक, हाँ, लेकिन ये चीज़ फिक्स है, ये फिक्स है, आयोडोफॉर्म, टिशंको, गाटरमैन, क्लीमेंस, स्मिथ। अब टोटल हमने 35 से 40 नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट किए हैं ना, तो वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर करके जाएंगे, और मेरे ख्याल से 35 से 40 नेम रिएक्शंस आप लोग सब करके ही बैठे होंगे, एग्ज़ाम कल ही है तो। ठीक, और नहीं किए होंगे तो पछताना तो आप लोग को ही पड़ेगा। ओके, ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगा क्वेश्चंस आप लोग को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। और फिजिक्स का पेपर जिस टाइप से आया था, मतलब इजी था, तो केमिस्ट्री का भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उतना कठिन नहीं आएगा पेपर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सरल आएगा, हो सकता है थोड़ा मॉडरेट हो जाए या डिफ़िकल्ट हो जाए, वो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर था उस हिसाब से केमिस्ट्री का भी होगा। न्यूमेरिकल्स पर इस बार ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था अपने फिजिक्स में। पिछली बार तकरीबन 15 से 17 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, और इस बार सिर्फ 7 से 8 नंबर के न्यूमेरिकल में ही ख़त्म कर दिया गया। एक 2 नंबर में था, एक 3 नंबर में, और सबसे लास्ट में और 2 नंबर में था, बस इतना ही न्यूमेरिकल था। तो इस बार केमिस्ट्री में भी वही होगा, इजी न्यूमेरिकल्स करके जाना, जैसे आपका मोललता हो गया, मोलरता हो गया, और एक मोल प्रभाज पर भी पढ़े हैं ना, मोल प्रभाज से कर लेना। ठीक, बस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, और एग्ज़ाम जैसे ही होगा आप लोग को उसका पूरा का पूरा आंसर की इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तब तक आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।